की जो ना बहुत जल्द, अनवर साहब आप इस बात को तस्लीम करेंगे कि इमरान खान बहुत जल्द बनी गाला मूव होने वाले, जबकि अभी तो तहरीक इंसाफ की कोई हलचल नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ के वकला खामोशी हो गए, उनकी पार्टी के लोग खामोश हो गए। अभी तो सारा मीडिया ईरान और अमेरिका की बारे में गुफ्तगू कर रहा है, इसराइल के बारे में गुफ्तगू कर रहा है। ये जो जंग हो रही है उसमें ईरान की बातें की जा रही है, इकोनॉमिक कितनी गिर गई है, महंगाई कितनी पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया। आपने देखा है इस कंट्री के अंदर भी पेट्रोल के प्राइस कितने हाई हुए में आसमानों से बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी लोग परेशान हैं, यहाँ का भी बिजनेस, सब पूरी दुनिया का बिजनेस तबाह बर्बाद हो रहा है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे सर? अब वहां से इमरान खान की बात, इमरान खान की तो चैप्टर लग रहा है कि कोई बात ही नहीं कर रहा। तो इमरान खान कहाँ इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं? जी, बात यह कि जो ट्वीट उसके बेटे ने कर दी है, तो उसके बाद अगर जो थोड़े बहुत भी चांसेस थे उनके बनी गाला आने के, वो कोर्ट के थ्रू आना था, तो वो तो मुझे लगता है खत्म हो गया। यानी कि आप ये कहते हैं दिया अदालत के खिलाफ, तो उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि उनको अदालत, नहीं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा इसमें इमरान खान का क्या कसूर है। इमरान खान के बाहर बैठे हुए लोग नहीं चाहते इमरान खान बाहर आए। मैंने हमेशा कहा है कि इमरान खान की पार्टी के लोग नहीं चाहते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इमरान खान की वजह से उनका चूरन बिक रहा है। उसने अपने वालिद का हवाला दे के कहा कि मेरे वालिद ने ये पैगाम दिया है। उसने अपनी तरफ से ट्वीट नहीं किया है, उसने कहा मेरे वालिद ने ये पैगाम दिया। तो उसमें वो इमरान खान साहब जो है ना, वो अदालत से शिकायत कर सकते थे, हल्की फुल्की सी कुछ कर सकते थे कि ऐसा वैसा बनो। उसमें उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ना, वो बहुत सख्त है। क्या अल्फाज इस्तेमाल किए? क्या अल्फाज? बहुत मतलब सख्त अल्फाज है उनको, मतलब ये बेइज्जती की उनकी, जो हमारे क्या बेइज्जती की? क्या बेइज्जती की? क्या बेइज्जती की? अरशद साहब के, आप किसी की अगर आप तौहीन करेंगे तो वो आप कभी नहीं भूलता। अगर आप किसी से शिकवा करते हैं तो वो हो सकता है कि आपको माफ कर दे। तो यही बात ये कि इन्होंने बहुत सख्त अल्फाज अदालत के खिलाफ इस्तेमाल कर दिए। तो मुझे नहीं लगता कि अनकरीब इनको कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा, बल्कि यहाँ के जो इनके वकील है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि अब हम अदालत में जाके खड़े हों जज के सामने कैसे। तो वो तो सब भागेंगे वकील, अब देखते क्या होता है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिया, अब तो उनके वकला भागेंगे। पहले ही उनके बुकला तो भागे हुए थे। कब खड़े हुए थे बुकला? कब खड़े हुए थे बुकला? अब तो जज के सामने भी हो सकता है कि ना जाए वो लोग। पहले ही कौन सा जज के सामने जाते थे? तैयारी करके जज सवाल करता था तो उनकी तैयारी नहीं होती थी। इसी में तो इशू उठाया था। जब आपका केस की समाअत हो रही है, आपका केस लग रहा है, आप वो केस के लिए आप तैयारी करके नहीं गए। जब बुकला सवाल पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं जी हमारी तैयारी नहीं है। वो वीडियो आज भी मौजूद है। वो वीडियो जो है आज भी मौजूद है लोगों की, कि जब बल्ले के निशान वापस हुआ था तो उस वक्त भी अदालत में ये लोग जवाब नहीं दे सके थे, मगर बाद में फिर अदालत को गालियां देते रहते। इनको चाहिए कि अपने वकील सही करें। यही तो मैंने आपको बताया कि आपके सामने की बात थी, कितनी मुश्किल से केस लगा, केस की समाअत हो रही है, आप सब गए हैं, अदालत में पहुंचे और आपकी तैयारी नहीं है। आप क्या कर लेके गए थे? जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमारी तैयारी नहीं है। तो भाई आप केस को स्टडी करके नहीं गए थे, आप केस उठा के फाइल उठा के यूं ही पहुंच गए। तो मैंने आपको यही बताया ना कि इमरान खान को जो इतनी देर लगी है, 2.5 साल जेल में बैठे हुए हैं इमरान खान, इसी वजह से तो बाहर नहीं आ सक रहे कि इनके अपने लोग नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। इनके अपने लोग हैं जो इमरान खान को रिहाई नहीं चाहते। उनका तो अपना ही समझ ले चूरन बिक रहा है ना बाहर बैठ के, वो तो पैसे बना रहे हैं। तो क्यों चाहेंगे कि इमरान खान बाहर आके बैठ जाए? तो चाहेंगे इमरान खान सारी जिंदगी अंदर रहे और हम अपना चूरन बेचते रहेंगे बाहर निकल कर। तो ये तो कहानी है। मगर अब तो आपको पता है जिस तरह ईरान के साथ और अमेरिका और इसराइल की जो जंग छिड़ी हुई है, पूरी दुनिया में एक तरह से इसका चर्चे हो रहे हैं और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान के ऊपर है। ईरान के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ईरान को अपने हिफाजत में रखे, ईरान को। तो अब ट्रम्प साहब बड़े दावे कर रहे हैं कि ये जंग बंद होगी तो पूरा दुनिया महफूज हो जाएगी। तो लोग अब तो ट्रम्प की इन बातों का मजाक उड़ाने लगे। कोई सीरियस होकर ट्रम्प की इस बात पे यकीन ही नहीं करता, इसलिए कि ट्रम्प की कोई बात भी सच्ची साबित नहीं हुई है। तो अब ये जो सारे बयानात ट्रम्प साहब दे रहे हैं, तो इसमें भी लोगों को लग रहा है कि ये इसमें